प्यारे छात्रों, आज हम आपको कक्षा 9 गणित की पाठ 6 रेखा एवं कोण का अध्ययन करेंगे, जिसमें रेखाएं सबसे पहले हम इसमें समांतर रेखाएं के बारे में जानेंगे। समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं इन्हें। ऐसी रेखाएं जिन्हें दोनों तरफ आगे अथवा पीछे बढ़ाने पर वो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं अथवा एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे PQ और RS दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव नियत रहती है, अर्थात इनके बीच की दूरी कहीं भी इसको बढ़ाएंगे तो इनकी बीच की दूरी सदैव बराबर रहेगी। तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे PQ और RS दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं अथवा काट रही हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं सदैव कोणों का निर्माण करती हैं। कोण: जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण का निर्माण करती हैं। जैसे AB और भुजा BC एक कोण का निर्माण कर रही हैं, जिसे हम कोण ABC पढ़ सकते हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। जैसे इसमें AB और CB दो भुजाएं हैं। उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। सबसे पहले जैसे आपको पता ही है कि न्यून कोण, ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। अर्थात 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा का कोण न्यून कोण कहलाता है। इसी प्रकार ठीक 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। 90 अंश से अधिक का जो कोण होता है वो अधिक कोण कहलाता है। और 90 अंश से 180 अंश तक के बीच के सारे कोण अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक 180 अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है। प्रत्यावर्ती कोण, ऐसा कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से छोटा होता है, तो ऐसा कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इसके बाद जब दो कोण का योग एक समकोण के बराबर होता है तो ऐसा कोण पूरा कोण कहलाता है। कोण AOC ठीक 90 अंश का कोण है। ये इसके दो भाग हैं, AOB और BOC। AOB 30 अंश का है, BOC 60 अंश का कोण है। तो 30 अंश का जो कोण, 30 अंश और 60 अंश के कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात इनका 30 अंश और 60 अंश के कोणों का योग कितना है? 90 अंश है। तो इसलिए ये कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो कोणों के इस युग्म को समपूरक कोण कहते हैं। जैसे AOB 180 अंश का कोण है तो इसमें AOC 120 अंश, BOC 60 अंश का कोणों का निर्माण कर रहे हैं। तो 120 अंश और 60 अंश का कोण एक दूसरे के समपूरक अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो प्यारे छात्रों, आज हम कोण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमें कुछ कोण का मान दिया होगा और अन्य कोणों का मान हमको किस प्रकार से ज्ञात करना होता है। जैसे दी गई आकृति में OA तथा OB दो विपरीत किरणें हैं। यदि
कोण y, इस पर दो कोण बन रहे हैं। बिंदु O पर AOC और COB, AOC बराबर कोण x और COB बराबर कोण y, दो कोणों का निर्माण हो रहा है। हमको पता है, दिया गया है कि कोण y इज इक्वल टू 75, अर्थात x और y को मिलकर के 180 अंश का कोण है। तो इसमें y का मान 75 अंश है, तो हम कोण x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x ज्ञात करने के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अंश, तो कोण y इज इक्वल टू 75 अंश है, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 180 अंश। x धन 75 बराबर 180 अंश, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 75, तो बराबर 105 अंश का कोण होगा, अर्थात कोण x 105 अंश का कोण होगा। ऐसे ही इसी प्रकार यदि हमारे पास दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि कोण x बराबर 110 अंश और कोण y का मान ज्ञात करना है, अर्थात x धन y इज इक्वल टू 110 अंश 180 अंश, तो x बराबर 110 है, तो 110 धन y बराबर 180 अंश, या x इज इक्वल टू 180 ऋण 110 बराबर 70 अंश, हमको कोण y का मान 70 अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में PQR और QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि A माइनस B बराबर 80 अंश, तो A और B का मान हम किस ढंग से ज्ञात करेंगे? हमको पता है कि रैखिक युग्म अपवृत्त से A और B का मान 180 अंश के बराबर होगा, अर्थात A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर प्रश्न में हमको दे रखा है कि A माइनस बी इज इक्वल टू 80, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हम हल करेंगे, अर्थात A और 2 को जोड़ने पर 2A B माइनस है तो दो, और एक B प्लस भी है, माइनस भी है तो कैंसिल हो जाएंगे। A और A जुड़ जाएंगे तो 2A इज इक्वल टू 180 प्लस 80 अर्थात 260 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू 130, अर्थात कोण A का मान 130 अंश होगा। कोण A का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 है वो A प्लस बी इज इक्वल टू 180 अंश। A का मान हमने अभी ज्ञात किया 130 अंश है, अर्थात 130 प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो B इज इक्वल टू 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री, अर्थात कोण B का मान 50 अंश हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कोण A बराबर 130 अंश और कोण B बराबर 50 अंश प्राप्त कर लेंगे।